एक दिन एक नौकर ने अपने मालिक से कहा कि साहब, गांव में मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने माता पिता को गांव से शहर लाना चाहता हूं और अब मैं अपने माता पिता को अपने साथ रखना चाहता हूं। ये नौकर मालिक की सेवा में काफ़ी लंबे समय से था और मालिक इस नौकर की सेवा से बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। मालिक ने कहा है, ठीक है तुम चले जाना, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैं इसी शहर में अपने इस मकान के आसपास एक बड़ा सा घर देखना चाहता हूँ, बड़ा सा घर खरीदना चाहता हूँ। पहले तुम मेरे लिए वो घर फाइनल कर दो, उसके बाद तुम अपने गांव जाना। नौकर ये सुनते ही तुरंत शहर की ओर निकल गया और शाम तक उसने एक घर मालिक के लिए फाइनल कर दिया और मालिक को सूचना देकर कि मैंने घर फाइनल कर दिया है, वह तुरंत ही अपने गांव की ओर निकल गया। कुछ दिनों के बाद नौकर अपने माता पिता के साथ मालिक के पास लौटा तो मालिक ने नौकर को चाबी देते हुए कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब तुम अपने माता पिता के साथ इस छोटे से कमरे में नहीं रहोगे। मैंने जो तुमसे पिछले सप्ताह घर खरीदने के लिए कहा था, दरअसल वो घर मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खरीदा था। मालिक की ये बात सुनकर नौकर को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो मकान नौकर ने आनन फानन में बहुत जल्दी में बिना कुछ सोचे विचारे एक बड़े घर के मुकाबले एक छोटा घर खरीद दिया था। नौकर को नहीं पता था कि मालिक मेरे लिए वो घर खरीद रहा है। इसीलिए कहा है दोस्तों कि भगवान मालिक की यह बात सुनकर नौकर को बहुत पछतावा हुआ। दरअसल नौकर ने जल्दबाजी में एक छोटा सा और साधारण सा घर मालिक को फाइनल करके दिया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हर काम को, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना हो चाहे पराया हो, हर काम को अपना काम समझकर करना चाहिए। भगवान की मर्जी को समझना इंसान के बस में नहीं है। भगवान ईश्वर वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।